दोस्तों, एक नौजवान औरत होती है और वो नौजवान औरत 3 सालों से विधवा का रूप धारण किए होती है। तभी एक दिन रात में उसके पास एक फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला उस औरत से ये बात कहता है कि हेलो मेरी विधवा रानी, और बताओ तुम कैसी हो? दोस्तों, तभी वो जो औरत होती है वो औरत जवाब देती है और कहती है कि कम से कम तुम तो ऐसा मत कहो, क्योंकि तुमको तो सारी सच्चाई पता ही है, तुमको तो पूरी हकीकत पता है, इसलिए तुम ऐसी बातें ना कहो। दोस्तों, उसके बाद वो उसी के सामने ही वीडियो कॉल पर वो अपने सफ़ेद कपड़ों को उतार देती है और उसके बाद जो है वो जो रंगीन कपड़े होते हैं एक दुल्हन वाले, वो उन कपड़ों को जो है उसी के सामने पहनती है और सजती है और संवरती है। दोस्तों, इस तरीके से जो है वो सिंदूर लगाती है और मंगलसूत्र भी पहनती है और वो पूरी तरीके से जो है उसके सामने वो जो है सुहागन बन जाती है। दोस्तों, ये जो और लेकिन उन दोनों को शायद ये बात जो है बिल्कुल भी पता नहीं होती है। दोनों लोग इस बात से बिल्कुल भी अनजान होते हैं कि उन दोनों के सिवा भी तीसरा आदमी भी कोई उनको देख रहा है। दोस्तों, इसकी ये आज की जो कहानी है वो वाक़ई में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस पूरी कहानी को देखने के लिए आप हमारे वीडियो के इस अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आदाब नमस्कार, मैं शादाब खान। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कहानी को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। दरअसल उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है गोंडा, और उसी गोंडा की एक रहने वाली होती है जिसका नाम दोस्तों मीरा होता है। और उस मीरा की शादी उसी के गांव में एक लड़का होता है पप्पू, उस पप्पू के साथ में उसकी शादी होती है। दोस्तों, जो पप्पू का घर होता है वो पप्पू के घर में उसके जो है 3 और भाई होते हैं उससे बड़े, और साथ में उसके पिताजी और उसकी माताजी और उसकी बहन, यानी कि पूरा परिवार होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ दिन तक तो जो है पप्पू और जो मीरा होती हैं ये दोनों लोग आपस में मिल कर के बहुत खूब जो है मौज करती हैं, खूब मस्ती करती हैं। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद घर में जो है काफ़ी ज़्यादा अनबन हो जाती है, और अनबन होने के बाद ये दोनों लोग कहीं न कहीं इस बात का प्लान बनाते हैं। दोस्तों, तभी एक कुछ ऐसा होता है कि जो मीरा होती है, ये मीरा एक दिन ऐसा होता है कि रोते हुए जो है नज़दीक के पुलिस थाने में पहुँच जाती है। और पहुँचने के बाद वहाँ पर दोस्तों जो दरोगा साहब होते हैं उनसे अपनी आपबीती सुनाने लगती है और उनके सामने रोती है, बिलखती है, चिल्लाती है। तभी जो वहाँ के दरोगा साहब होते हैं वो उससे कहते हैं कि प्लीज़ रोना-धोना बंद करो और जो बात है वो बात हमारे सामने रखो। तभी दोस्तों जो मीरा होती है वो मीरा उससे दरोगा साहब से कहती है कि दरअसल हमारे घर में जो 3 हमारे जो जेठ हैं उन लोगों ने जो है, और हमारे जो ससुर हैं उन लोगों की नीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और उन लोगों ने हमारे पति को मार कर जो है कहीं उसकी लाश को, पूरी उसकी डेड बॉडी को कहीं गायब कर दिया है। और मैं ही केवल बची हूँ, तो मैं दौड़ती हुई आपके पास चली आई हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़मीन जायदाद थी और उन लोगों की नीयत ख़राब थी। वो लोग जो है हमारे पति को कोई भी ज़मीन जायदाद देना नहीं चाह रहे थे, और इसलिए जब हमारे पति ने उनसे सवाल जवाब किया तो उन्होंने जो है उसको मार करके कहीं पे जो है उसकी डेड बॉडी को लापता कर दिया है। दोस्तों, उसकी इन बातों को दरोगा साहब सुन कर के तुरंत कार्रवाई के लिए वहाँ से निकल जाते हैं, और निकलने के बाद जो उसका गाँव होता है, उसके गाँव को चारों तरफ से वो लोग घेर लेते हैं, और घेरने के बाद सोचते हैं कि कहीं न कहीं वो लोग भाग ना जाएँ। उसके बाद उन तीनों जो जेठ होते हैं उसके, और उसका एक जो ससुर होता है, उन चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और गिरफ्तार करने के बाद दोस्तों उनको थाने में लाया जाता है, और थाने में लाने के बाद उनसे कहीं न कहीं पूछताछ की जाती है कि आखिरकार ये बताओ कि तुमने जो है उसकी लाश को कहाँ फेंका है। दोस्तों, तभी जो उनके जो उस पप्पू के भाई लोग होते हैं और जो उसका पिता होता है, वो कहता है कि आखिर हम ऐसा काम क्यों करेंगे? क्योंकि वो तो हमारा भाई था छोटा, तो इसलिए हम उसके साथ ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपके पास रिपोर्ट लिखवाने आई थी, इससे जो है आप पूछिए कि इसने जो है कुछ तो नहीं कर दिया है और इसने उसको कहाँ गायब कर दिया है। तभी दोस्तों जो पुलिस होती है वो पुलिस उन चारों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है, और जो है जेल में डालने के बाद वो जो मीरा होती है वो कहीं न कहीं अपने घर चली जाती है। और घर जाने के बाद चूँकि अब जो है पूरा परिवार बहुत ज़्यादा सदमे सदमे में आ जाता है, और जो गाँव के मोहल्ले के लोग होते हैं वो भी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा सदमे में आ जाते हैं। क्योंकि जो घर के जो आदमी लोग होते हैं वो चारों के चारों लोग जेल में बंद होते हैं। तभी दोस्तों वहाँ पर जो है जो उनके घर की औरतें होती हैं, जो रिश्तेदार होते हैं, वो उनसे मिलने के लिए वहाँ पर जेल में जाया करते थे। और जब वो औरतें एक बार जब मिलने के लिए उन लोगों से जाती हैं, तो जाने के बाद वो उन लोगों से कहती हैं कि ये बताओ कि आखिरकार तुमने उसकी लाश को कहाँ छुपा दिया है मार करके। तो दोस्तों, वो लोग जो चारों लोग जेल में जो बंद होते हैं, वो उनसे कहते हैं अपनी बीवियों से कि दरअसल जो है तुमको तो सच्चाई पता ही है, क्योंकि हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और जो है जितनी जल्दी लाश मिल जाए, जितनी जल्दी उसकी डेड बॉडी मिल जाए, उतनी जल्दी हम लोगों को भी कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी।
क्योंकि कम से कम जो सच्चाई होगी वो तो कम से कम पुलिस के सामने आ जाएगी और तुम लोग भी हम लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करती हो। दोस्तों तभी वो लोग जो है वो लोग उनसे कहती हैं, अपनी बीवियों से कहते हैं कि जैसे ही उसकी लाश मिले तो उसके बाद हमको तुरंत बता देना। दोस्तों उसके बाद वो लोग वहाँ से चली जाती हैं और जाने के बाद अपने घर में जो है रहने लगती हैं। लेकिन तभी दोस्तों वो उसके जो घर के जो बगल पप्पू के जो बगल वाला जो घर होता है उसमें घर में भी कुछ औरतें रहा करती थीं, वो भी मिलने के लिए आई हुई थीं। दोस्तों तभी कुछ दिन गुजर गुजर जाते हैं और गुजरने के बाद कुछ ऐसा होता है कि जो पप्पू की जो बीवी होती है मीरा, जो जो विधवा होती है, जो विधवा का रूप धारण किए होती है, वो कहीं न कहीं रात के 12 या 1 बजे के बाद वो किसी से फ़ोन पर बातें किया करती थी। इस तरीके की जो आवाज़ें हैं दोस्तों, वो आवाज़ें बगल वाले जो औरतें होती हैं, जिनका मकान उनसे सटा हुआ होता है, वो कहीं न कहीं इस बात को सुन लेती हैं और सुनने के बाद जब अगली बार उन लोगों से मुलाकात करने के लिए जाती हैं जेल में, तो उनसे सारी की सारी चीज़ बताती हैं कि दरअसल आप लोग यहाँ पर जेल में बंद हैं और आपकी जो विधवा बहू है, वो तो पूरी तरीके से गुलछर्रे उड़ा रही है और दिन-रात किसी से जो है फ़ोन पर बातें करती है। दोस्तों अब उसके बाद कहीं न कहीं जो उनके ससुर होते हैं और जो उनको जेठ लोग होते हैं मीरा के, उनका दिमाग कहीं न कहीं जो है फटक जाता है और फटकने के बाद वो उनसे कहते हैं, अपनी बीवियों से और औरतों से जो आस-पड़ोस की होती हैं, कहते हैं कि तुम लोग तो आखिरकार एक औरत हो, तुम लोग तो उसका पता लगा ही सकते हो कि आखिरकार जो है उसने जो है कि किससे जो है फ़ोन पर बातें करती है वो और क्या ताक-झाक करती है। दोस्तों तभी वो जो औरत होती है बगल वाली जिसने उसको बातें करते हुए सुना था, तो दोस्तों वो उन आदमियों को बताती है कि दरअसल वो फ़ोन पर किसी से ये बात कह रही थी कि जो रास्ते का जो रोड़ा था वो तो अब दूर ही हो गया है, अब हम लोगों के मौज-मस्ती के दिन आ गए हैं। इतनी बात केवल हमने सुना है दोस्तों। उसके बाद वो औरतें जो होती हैं कहीं न कहीं इस बात के लिए एक्टिव कर दी जाती हैं कि अब तुम लोग जो है घर में ताका-झाकी करके उसकी पूरी की पूरी इंक्वायरी निकालो कि आखिरकार वो किससे बात करती है और क्या बात करती है। तभी दोस्तों जो वो लोग फिर से जो है मिल कर के वो अपने घर वापस चली जाती हैं और वापस आने के बाद जब शाम हो जाती है तो खाना खाना पी के खा पी जाती हैं और लेटती हैं। लेटने के बाद दोस्तों 12 से 1 बजे के बाद वो लोग उठती हैं और उठने के बाद कहीं न कहीं वो फिर से जो है फ़ोन पर बात करने लगती है और तभी जो है जो उसके घर की औरतें होती हैं, वो कहीं न कहीं उसके कमरे के बाहर से खिड़की से जो है उसकी जो है ताक-झाक किया करती थी और देखा करती थी कि आखिरकार ये किससे जो है फ़ोन पर बातें करती है। तभी दोस्तों वो लोग जो है देखते हैं कि 1 बजे के बाद उसके पास फ़ोन आता है और फ़ोन आने के बाद वो जो है उससे फ़ोन पर बात करती है और उधर से वो सारी जो है बातें करता है और बातें करने के दौरान ही ये वीडियो कॉल करती है और वीडियो कॉल करने के दौरान ही ये अपने सफ़ेद कपड़े जो होते हैं विधवा वाले, उनको उतार देती है और उसके सामने ही वीडियो कॉल पर जो साड़ी होती है नई नवेली दुल्हन की वो पहनती है और उसके सामने ही सजती है, संवरती है, सिंदूर लगाती है, मंगलसूत्र पहनती है। ये सारी की सारी चीज़ें करती है और उससे फ़ोन पर बातें किया करती थी। लेकिन दोस्तों जो अदरवाइज़ जो उसके अपोज़िट वाला होता है, फ़ोन पर जो उससे बात कर रहा होता है, उसका चेहरा मोबाइल पे साफ-साफ नहीं दिख रहा था। लेकिन ये तो क्लियर था कि ये किसी से जो है फ़ोन पर बातें करती है और दिन में ये विधवा का रूप धारण करती है और रात को एक सुहागन बन जाती है। दोस्तों उसके बाद ये मामला ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद वो जो सारी औरतें होती हैं, वो औरतें जो है मिल कर के वो पड़ोस के ही उसी थाने में जाती हैं और जाने के बाद दरोगा साहब से कहती हैं कि दरअसल जिसने जो है आपके खिलाफ़ जो आपके थाने में रिपोर्ट लिखवाई है अपने पति के मर्डर के खिलाफ़, वो तो वो घर पर जो है गुलछर्रे उड़ा रही है और वो किसी से फ़ोन पर बातें कर रही है और जो है इस तरीके की बातें हैं और वो लोग वहाँ पर जो है बिला वजह जेल में सड़ रहे हैं 3 सालों से। जो है इसके बाद जो पुलिस होती है वो भी कहीं न कहीं हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद वो जो लड़की होती है विधवा, जिसका नाम मीरा होता है, उसको गिरफ्तार करके थाने में लाती है और लाने के बाद उससे पूछताछ करती है और कहती है कि दरअसल जो है तुम रात को किससे फ़ोन पर बात करती हो। उसके बाद दोस्तों वो औरत जो है विधवा, वो कहीं न कहीं बहुत चालाक होती है और वो पुलिस से कहती है कि जो है आप भारतीय नारी का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये बात क्लियरली तरीके से पता है कि हमारा पति इस दुनिया में नहीं है, उसके बाद भी आप हमारा अपमान कर रहे हैं और कह रहे हैं और आप हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं कि जो है हम किससे फ़ोन पर बातें करते हैं। दोस्तों अब दरोगा साहब के पास भी कहीं न कहीं इसका जवाब नहीं होता है और उसके बाद वो मीरा वहाँ से अपने घर चली जाती है। चले जाने के बाद कहीं न कहीं पुलिस को भी इसके ऊपर शक था
उसके बाद पुलिस जो है अपने कप्तान साहब की मदद लेती है और पुलिस उनसे पूरी की पूरी जो है कहानी बताती है। कहानी बताने के बाद जो एसपी साहब होते हैं वो भी गोंडा के, तो वो भी उनसे कहते हैं दरोगा साहब से कि ऐसा करो कि उसका फ़ोन नंबर जो है वो फ़ोन नंबर जो है कॉल ट्रेस पे जो है लगा दो और जो है उसका सीडीआर भी जो है सीडीआर पे नंबर डाल दो। जो और पूरी इंक्वायरी इसकी इकट्ठा करो कि आखिरकार ये किससे फ़ोन पर बातें करती है। दोस्तों उसका नंबर जब ट्रेस पे लगाया जाता है और सीडीआर पे डाला जाता है, तो दोस्तों उसके बाद जो है उसमें जो है ये चीज़ निकल कर के आती है कि दरअसल ये जिस आदमी से फ़ोन पर बात करती है वो आदमी यहाँ का नहीं है बल्कि गुजरात का है। उसके बाद एसपी साहब एक टीम को गठित करते हैं और गठित करने के बाद उस सीडीआर की लोकेशन पर गुजरात में उस टीम को भेजा जाता है और भेजे जाने के बाद वो वहाँ पर वो जो होता है वो काम कर रहा होता है, उसको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद जब उसको देखा जाता है तो दोस्तों वो कोई और नहीं होता है बल्कि वो उसी का आदमी होता है, यानी कि पप्पू होता है, उस मीरा का आदमी जिसके लिए वो विधवा बनी थी और वो नाटक कर रही थी। दोस्तों उसके बाद उसको गिरफ्तार करके लाया जाता है। जब गांव मोहल्ले के लोग देखते हैं तो वो कहीं ना कहीं बहुत हैरत में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि जिसके लिए ये विधवा बनी है, विधवा का नाटक कर रही है, ये तो आखिरकार जिंदा है। दोस्तों उसके बाद उन दोनों से पूरी की पूरी कहानी पूछी जाती है, तो वो लोग जो है पूरी कहानी को बयान करते हैं और कहते हैं कि घर में अक्सर लड़ाई झगड़े हुआ करते थे, इसलिए जो है हम दोनों लोगों ने मिल करके घर वालों को जो है फंसाने की पूरी वो कोशिश की थी और पूरी की पूरी प्लानिंग की थी। कामयाब भी हो गए थे लेकिन आखिर में जो है फंस गए। लेकिन दोस्तों उसको शायद इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं था कि जिसके लिए वो विधवा बन गई है अब तो उससे वो दोबारा कभी मिल नहीं पाएगी। और आखिरकार पप्पू अगर कभी ना कभी तो आता ही, और अगर आता तो रास्ता तो खुल ही जाता। प्लान बनाते वक्त शायद उन लोगों ने इन सारी बातों को नहीं सोचा था। दोस्तों उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जब वहाँ पर सारे सबूत इकट्ठा किए जाते हैं, वहाँ पर जो है सारी दलीलें दी जाती हैं, तो दोस्तों उसमें जो है कोर्ट भी ये चीज़ पाती है कि इन दोनों लोगों ने कोर्ट को गुमराह किया है और उसके एवज में उन दोनों को जेल में डाल दिया जाता है और उन चारों लोगों को बाइज्जत वहाँ से बरी कर दिया जाता है। दोस्तों ये थी जो है आज की कहानी कि किस तरीके से जो है आज की जो है कुछ ऐसी शातिर महिलाएं हैं जो जो है अपनी ससुराल वालों को ही किस तरीके से जो है वो फांस देती हैं। दोस्तों ऐसी महिलाओं से जो है बचना चाहिए और जो है सतर्क रहना चाहिए। दोस्तों इससे भी आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख लेना चाहिए। दोस्तों ये कहानी आज की कैसी लगी, अगर अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि समाज में घटित हो रही घटनाओं से सिर्फ आपको अवगत कराना है ताकि ऐसी घटनाएं सुन करके आप अपने आप को और अपने समाज को सुरक्षित रख सकें। दोस्तों मिलते हैं एक नए दिन एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शब बखैर।